नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी पेज मेकर में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पेज मेकर का यूज़ करके अलग अलग तरह का पेज डिज़ाइन करते हैं, आप अलग अलग तरह का कार्ड बनाते हैं, तो आज का यह वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में पेज मेकर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टूल बॉक्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि ये टूल बॉक्स का वास्तव में क्या यूज़ है, कैसे इनका यूज़ करके अपने डिज़ाइन को हम और भी ज़्यादा आकर्षक बना सकते हैं और इनका प्रयोग करके अपने पेज मेकर के पेज को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही खास होगा। वीडियो को कहीं पर भी आप स्किप नहीं करिएगा और पूरा लास्ट तक देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर पेज मेकर को ओपन करने की प्रक्रिया बताते हैं। दोस्तों, इसके लिए कीबोर्ड में विंडो के साथ आर बटन प्रेस करना है और यहां पर आपको रन के डायलॉग बॉक्स में पेज मेकर का कोड नेम PM70 टाइप करना है और ओके पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडोब पेज मेकर 7.0 का विंडो ओपन होगा। दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहां पर सबसे पहले डिफॉल्ट में आपको टेम्पलेट ओपन होकर के मिलेगा। दोस्तों, इसे आप बंद कर लीजिए। यहां क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट बंद हो जाएगा और इसके बाद से आप यहां पर चाहे तो स्टैंडर्ड टूल बार के न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके या फिर फाइल मेन्यू में न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप नया पेज ला सकते हैं। दोस्तों, यहां पर जैसे ही न्यू पर हमने क्लिक किया तो डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया और यहां पर हम डिफॉल्ट में ओके पर आकर के क्लिक करेंगे तो जो भी डिफॉल्ट पेज की सेटिंग है वो हमारे सामने आ चुकी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको टूल बॉक्स के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपको यहां लेफ्ट में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर इस टूल बॉक्स को आप चाहते हैं कि कहीं ड्रैग करके इधर उधर भी रख लें तो आपको यहां ऊपर वाले पट्टी पर टैप करना है और उसके बाद से आप इसे जहां भी चाहते हैं वहां ड्रैग करके बड़े आसानी के साथ ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये टूल बॉक्स आपको नहीं शो हो रहा है तो इसके लिए आपको चले जाना है विंडो मेन्यू में और यहां आने के बाद से आपको हाइड टूल का ये जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये टूल हाइड हो जाएगा और फिर से इसे आप ले आना चाहते हैं तो विंडो मेन्यू की ही सहायता से इसे शो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इन केस आपको ये टूल बॉक्स नहीं दिख रहा है तो विंडो मेन्यू की हेल्प से आप बड़े आसानी से इसे हाइड एंड शो कर सकते हैं। दोस्तों, इतना करने के बाद से अब आपको मैं इस पूरे के पूरे टूल बॉक्स के बारे में बताने का काम करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो होगा ये 2 पार्ट में होगा। आज के वीडियो में हम केवल लेफ्ट साइड में आने वाले इन 7 टूल्स के बारे में जानेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में राइट साइड के 7 टूल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर पॉइंटर टूल के बारे में जानेंगे, जो कि इस टूल बॉक्स का सबसे पहला टूल है। दोस्तों, इसे पॉइंटर टूल या पिक टूल के नाम से भी जाना जाता है और इस पर डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको दिखा दूं कि डबल क्लिक करने पर आपको प्रेफरेंस का डायलॉग बॉक्स मिलता है, जहां से आप अलग अलग तरह की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसके बारे में ना बता करके केवल इसका यूज बताऊंगा। तो दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कि पॉइंटर टूल जो मिल रहा है इसे हमने डबल क्लिक किया था तो हमको यहां प्रेफरेंस का डायलॉग बॉक्स मिला था और अगर इस पॉइंटर टूल को आप कीबोर्ड में सेलेक्ट करना चाहते हैं कीबोर्ड की हेल्प लेकर के तो इसके लिए आपको फंक्शन की में F9 बटन प्रेस करना होगा। जी हां दोस्तों, फंक्शन की में F9 जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये पॉइंटर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं यहां पर करके भी दिखा देता हूं। मैं किसी अदर टूल को सेलेक्ट कर लेता हूं और अब आपको फंक्शन की का F9 बटन प्रेस करूंगा तो देखिए आप यहां पर पॉइंटर टूल सिलेक्शन हो चुका है, जो हमने माउस पॉइंटर से नहीं किया है। तो दोस्तों, अब इस पॉइंटर टूल का क्या यूज़ है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है और कहां कहां किस तरह का इसका यूज़ है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का काम करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम कुछ शेप को ड्रॉ कर लेंगे। दोस्तों, मैं यहां पर रेक्टेंगल, ओवल और पॉलीगॉन इन तीनों टूल को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आसानी से यहाँ पॉइंटर टूल को समझा जा सके। इसके लिए मैं कुछ टेक्स्ट भी लिख लूँगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करके और मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी टाइप कर लेता हूँ ताकि आसानी से टेक्स्ट टूल के बारे में आपको समझाया जा सके। दोस्तों, ये हम टेक्स्ट ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद से मैं यहाँ पर एक इमेज भी इंसर्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, इमेज इंसर्ट करने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर मैं प्लेस टूल की मदद लूँगा, जो कि कंट्रोल D से भी आ जाता है।
दोस्तों यहाँ पर प्लेस टूल पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने प्लेस टूल का विंडो आ गया। आपने जहाँ कहीं भी इमेज रखा होगा उसे आप सेलेक्ट करके और ला सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पर एक सैंपल इमेज पहले से ही सेलेक्ट कर रखा हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करके और ओपन करूँगा और यहाँ यस पे क्लिक करने के साथ ही मैं इसे ड्रॉ कर दूंगा। तो आप देखिए हमारा इमेज भी आ चुका है। दोस्तों अब हम लोग पॉइंटर टूल को एक एक शेप और ऑब्जेक्ट पर यूज़ करके और टेक्स्ट पे यूज़ करके कैसे इसका काम किया जाता है हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंटर टूल को हमने सेलेक्ट कर लिया है और मैं टेक्स्ट टूल पर इसे अप्लाई करने का काम करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने टेक्स्ट लिख रखा था। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हम सबसे पहले इसे चाहें तो राइट साइड में ड्रैग करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखिए जो हमारा टेक्स्ट जो है शो नहीं हो रहा था और मल्टीपल लाइन में हो चुका था, वो जैसे ही हमने उसको राइट साइड में शिफ्ट किया तो आप देखेंगे कि हमारा पूरा टेक्स्ट जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसके अलावा हम चाहें ड्रैग करके भी किधर भी जिधर भी ले जाना चाहते हैं उधर हम ले जा सकते हैं। तो जब आप देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पर बड़े आसानी के साथ इस पूरे टेक्स्ट को पेज के किसी भी एंगल पर ड्रैग करके भी रख ले रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर आपको शेप टूल में दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि जो हमने रेक्टेंगल शेप बनाया है इस पर भी हम आ करके और यहाँ से इसके साइज़ को रिसाइज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही हम कॉर्नर पर आ करके और जैसे ही हमने इसको अंदर की तरफ ड्रैग करना शुरू किया, बाहर की तरफ ड्रैग करना शुरू किया, तो आप देखेंगे कि ये शेप जो है अलग अलग साइज़ में हो चुका है। इसी तरह से हम यहाँ पर पॉलीगॉन पे भी करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पॉलीगॉन को भी आप अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं, यानी छोटा या बड़ा जिधर से भी चाहते हैं आप, जैसा भी चाहते हैं वैसा से पॉइंटर की मदद से कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से ओवल पर भी आप यह तरीका आजमा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हम लोगों ने इमेज इंसर्ट कराया था, ये इमेज पर भी सेम टू सेम वैसा ही काम करता है। आप चाहें तो इसकी साइज को छोटा अथवा बड़ा बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों सबसे खास बात इस टूल का हम आपको बता दें कि ये टूल रिसाइज तो कर ही रहा है शेप को, साथ ही साथ इनको ड्रैग करने में भी हमारी मदद करेगा। अगर आप इस शेप को चाहते हैं कि कहीं ड्रैग करके किसी दूसरी लोकेशन पर लेके चले जाएं, यानी पेज के किसी दूसरे एरिया में लेके चले जाएं, तो आप पॉइंटर की ही मदद से इन सभी शेप को या इमेज को आप जहां चाहें वहां आप इंसर्ट करा सकते हैं, पेज पर ड्रैग करके रख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये अलग अलग जो शेप हैं इनको हम लोग अलग अलग एरिया में ड्रैग करके भी रख ले रहे हैं। और दोस्तों सबसे खास बात जो पॉइंटर टूल का है वो ये है कि आप पॉइंटर टूल से एक ही बार में सभी को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, तो मैं थोड़ा सा पेज की जूमिंग को कम कर लेता हूं और दोस्तों अब आप देखेंगे कि मैंने पॉइंटर का सिलेक्शन किया ही है और मैंने जैसे ही लेफ्ट बटन का माउस का प्रेस करके और ड्रैग किया तो ये सभी के सभी ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट जो है वो एक ही बार में यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं। और दोस्तों सब एक बार में अगर सिलेक्शन हो चुका है तो मैं सबको ड्रैग भी आसानी से कर पा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि हम उसी पॉइंटर टूल की मदद से सभी ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट को एक ही बार में ड्रैग कर ले रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम सीधा सीधा समराइज करें तो आप ऑब्जेक्ट, शेप या टेक्स्ट को ड्रैग कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो मल्टीपल लाइन में लिखे हुए टेक्स्ट को भी एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं। और ये कमाल है पॉइंटर टूल का। दोस्तों अब हम चलेंगे सेकेंड टूल पर जिसका नाम है रोटेटिंग टूल। दोस्तों रोटेटिंग टूल सबसे खास टूल माना जाता है। रोटेटिंग टूल को सेलेक्ट करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। आप अगर कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे तो आप रोटेटिंग टूल को आसानी से सेलेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों मैं करके भी आपको दिखा देता हूं। मैं किसी दूसरे टूल को सेलेक्ट कर लेता हूं और जैसे ही मैं कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ F2 बटन प्रेस करूंगा तो आप देखिए हमारा रोटेटिंग टूल सेलेक्ट हो चुका है। और अब जो है मैं इस रोटेटिंग टूल का आपको काम बताने वाला हूं। दोस्तों रोटेटिंग टूल को जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर जो है किसी भी शेप को हम पहले सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से जितने भी इसमें नोड बने हैं उनको पकड़ करके जिस एरिया में हम जितने एंगल पर चाहते हैं उतने एंगल पर रोटेट करा सकते हैं। दोस्तों रोटेटिंग टूल की यही सबसे बड़ी खासियत है, वो किसी भी शेप को कितने भी एंगल पर, जितने एंगल पर आप चाहते हैं उतने एंगल पे कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट पर भी मैं इसे अप्लाई करके आपको दिखा देता हूं। आप देखेंगे कि यहाँ पर टेक्स्ट पर भी हम इसे आसानी से अप्लाई कर पा रहे हैं। जो हमारा टेक्स्ट था वो एक ऐसे एंगल पर घूम गया है जो कि पूरी तरीके से अलग तरीके से आपके लिए शो हो रहा है। तो आप टेक्स्ट
हो या कोई भी शेप हो या कोई ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो, आप उन सभी पर रोटेटिंग टूल को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक और खास बात बता देते हैं कि जैसे ही रोटेटिंग टूल को आप सेलेक्ट करते हैं तो आप किसी भी शेप को जब सेलेक्ट करते हैं तो नीचे आपको एक कंट्रोल पैलेट दिखाई देता है। दोस्तों ये कंट्रोल पैलेट अगर इनकेस आपके विंडो पे नहीं शो हो रहा है, पहले मैं इसको हटा करके दिखा देता हूं या क्रॉस पे क्लिक करके हटा लेता हूं, और ये अगर कंट्रोल पैलेट आपको नहीं शो हो रहा है तो इसके लिए भी आपको विंडो मेन्यू में ही जाना है और विंडो मेन्यू में आपको शो कंट्रोल पैलेट मिल रहा है। दोस्तों इसके लिए आप यहां पर सामने शॉर्टकट भी देख पा रहे होंगे कंट्रोल के साथ, तो कई आसानी के साथ से इसे ला सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर कोई शेप आपका किसी एंगल पर रोटेट हो चुका है, जैसे कि हमारा पॉलीगॉन रोटेट हो चुका है, आप इसे नॉर्मल करना चाहते हैं यानी पहले जैसा था वैसा करना चाहते हैं, तो इस बॉक्स को खाली करिए और यहां पर 0 टाइप करके और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे देखिए आपका शेप जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ चुका है। इसी तरह से किसी शेप को आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से एंगल दे दे, जैसे मैं इस टेक्स्ट को चाहता हूं कि मैं 45 डिग्री में कर दूं, तो मैं यहां पर 45 टाइप करके और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा हमारा टेक्स्ट पूरी तरह से 45 डिग्री पर रोटेट हो चुका है। ठीक इसी तरीके से मैं किसी और एक शेप को सेलेक्ट करके और मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि यहां पर जो है आप जितने एंगल पे चाहते हैं उतने एंगल पर इसे रोटेट करा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं इसे 90 डिग्री करके और जैसे एंटर किया देखिए हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है, हमारा इमेज 90 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। दोस्तों इसके लिए आप यहां पर दिखा रहा हूं कि मैं अगर किसी शेप को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूं, जैसे मैंने रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया है और यहां रेक्टेंगल को सेलेक्ट करने के बाद से यहां देखिए एक सेंटर नोड भी आपको देखने को मिल रहा है। जब मैं सेंटर नोड को सेलेक्ट करके और इसको ड्रैग करूंगा तो आप देखिए ये पूरे बीच से रोटेट हो रहा है, और अगर मैं किसी नोड पे क्लिक करके इसको करूंगा तो उस नोड से यह किसी एंगल पर रोटेट होने का काम करेगा। तो आई होप कि रोटेटिंग टूल के ये सारे ऑप्शंस और सारा फीचर आपको बड़े अच्छे से समझ में आ चुका है। दोस्तों अब चलते हैं अगले टूल पर जिसका नाम है लाइन टूल। दोस्तों इसके लिए मैं सबसे पहले तो इन जितने भी शेप बने हैं इनको मैं डिलीट कर लेता हूं। दोस्तों यहां पर मैं सभी को पॉइंटर टूल से सेलेक्ट करूंगा या कंट्रोल ए करके भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और मैंने डेल बटन प्रेस किया, सारा शेप हमारा डिलीट हो चुका है और अब हम लोग लाइन टूल पर काम करना शुरू करने वाले हैं। दोस्तों लाइन टूल के लिए आपको शिफ्ट बटन के साथ F3 बटन प्रेस करना होगा। आप देखेंगे कि लाइन टूल आपका सेलेक्ट हो जाएगा और लाइन टूल पर डबल क्लिक करते हैं आप तो यहां पर लाइन टूल की सेटिंग का कस्टम स्ट्रोक वाला डायलॉग बॉक्स आता है। दोस्तों इसकी खासियत आपको बता दें कि यहां पर लाइन स्टाइल को आप जैसा रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूं। मैं कोई अलग सा लाइन सेलेक्ट कर लेता हूं और लाइन के यहां पर विड्थ को भी मैं बढ़ाने का काम करूंगा। तो दोस्तों मैंने 15 पॉइंट इसको बढ़ा दिया और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो अब देखिए हमारा लाइन जो है वो 15 पॉइंट का हो चुका है और किसी भी एंगल पर, जिस एंगल पर हम चाहेंगे इस लाइन को बड़े आसानी के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हमारा लाइन है वो डायगोनल लाइन के रूप में जाना जाता है, जो कि किसी भी एंगल पर ड्रॉ करने के लिए सीधी लाइन चाहें तो सीधी लाइन खींच सकते हैं और किसी एंगल पर आप चाहते हैं तो किसी एंगल पर इससे आप लाइन खींच सकते हैं। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खासियत आपको बता दें कि अगर आप कीबोर्ड में शिफ्ट बटन प्रेस कर लेंगे, मैं यहां पर करके दिखा दे रहा हूं, कीबोर्ड में अगर आप शिफ्ट बटन प्रेस करके और इसे ड्रैग करेंगे तो ये लाइन बिल्कुल सीधा होगा, और अगर आप शिफ्ट बटन नहीं प्रेस किए हैं तो ये लाइन अपने हिसाब से आड़ा तिरछा भी आप खींच सकते हैं, जितने एंगल पे चाहें आप इसे रोटेट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैं एक लाइन को ड्रॉ करके और मैं आपको कंट्रोल पैलेट में इसकी सेटिंग करके भी दिखाता हूं। दोस्तों यहां पर देखिए मैं एक लाइन को ड्रॉ कर ले रहा हूं और आप नीचे देखेंगे कि आपको यहां पर इसका रोटेटिंग टूल मिल रहा है जिसमें कि एक सेंटर नोड देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम सेंटर नोड पे क्लिक कर लिए और अब जो है मैं इस पे यहां पर टाइप करूंगा यानी क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि आपका जो लाइन है वो किसी निर्धारित एंगल पे ड्रॉ करेगा। पहले मैं यहां पर एंगल कर लिख लेता हूं। दोस्तों मैंने यहां पर 90 डिग्री कर लिया और मैं जब यहां पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए कि ये आपका जो लाइन है वो 90 डिग्री पर यहां रोटेट हो चुका है। दोस्तों यहां पर मैं थोड़ा सा इसकी डिग्री को अपने हिसाब से कम कर लेता हूं और उसके बाद मैं ओके कर लेता हूं। अब आप देखिए इस सेंट्रल नोड का काम क्या है, जैसे ही मैं वहां पर फ्लिप करूंगा तो आप देखेंगे कि ये नोड जो है आपको पूरी तरह से एक अलग लाइन में होकर के दिखाई देगा। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार टूल है जिससे किसी भी एंगल पे या चाहे तो आप बिल्कुल सीधी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं। तो ये लाइन टूल बड़े ही खास तरीके से लाइनिंग को ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग सबसे पहले तो इसको सही कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप इस स्ट्रोक को सही नहीं करेंगे, सही का मतलब कि आप अगर इसको डिफॉल्ट सेट नहीं करेंगे तो आपका जो अगला टूल है वो उसको उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। तो मैंने यहाँ पर लाइन के स्ट्रोक को सही कर लिया और साथ ही साथ उसके विड्थ को भी कम कर लिया। कंट्रोल ए करके मैं इन सारी लाइनिंग को डिलीट कर लूंगा और अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर अगले टूल पर जिसका नाम है रेक्टेंगल टूल। दोस्तों रेक्टेंगल टूल का यूज करके और हम बड़े आसानी के साथ रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी चाहे हम ड्रॉ कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट होता है यहां पर शिफ्ट बटन के साथ F4 बटन। शिफ्ट बटन के साथ F4 प्रेस करने पर आपको ये रेक्टेंगल सिलेक्शन मिल जाएगा और इसके बाद से आप किसी भी तरह का स्क्वायर या रेक्टेंगल चाहे तो बड़े आसानी के साथ बना सकते हैं।
दोस्तों अगर आपका मन हो रहा है कि आप एक राउंडेड कॉर्नर का रेक्टेंगल क्रिएट करें तो इस पर डबल क्लिक आप करिए और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने राउंडेड कॉर्नर का विंडो आ जाएगा और यहां से आप जितने भी एंगल पर अपना कॉर्नर रखना चाहते हैं आप इन 6 में से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके और जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका रेक्टेंगल एक कॉर्नर रेक्टेंगल से हो जाएगा। आप इसका कॉर्नर देखिए और इस रेक्टेंगल का कॉर्नर देखिए, दोनों में आपको काफी अंतर शो हो रहा होगा। दोस्तों अगर आपका मन कर रहा है कि आप जो है अपने रेक्टेंगल का लाइनिंग यानी विड्थ मोटा करें तो इसके लिए आप रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके भी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों रेक्टेंगल को सेलेक्ट करिए और इसके लिए पॉइंटर टूल पहले चुन लीजिए और पॉइंटर टूल चुनने के बाद से अपने रेक्टेंगल को सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको एलिमेंट मेन्यू में जाना है और यहां स्ट्रोक में आने के बाद से आप जितना भी लाइनिंग को विड्थ देना चाहते हैं दे सकते हैं या फिर लाइनिंग का स्टाइल भी आप बदलना चाहते हैं तो आपको एलिमेंट मेन्यू से ही आसानी से लाइनिंग का स्टाइल भी बदलने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बड़े आसानी के साथ आप एलिमेंट मेन्यू का मदद लेकर के और अपने रेक्टेंगल की लाइनिंग को बदल सकते हैं। आपने यहां राउंडेड कॉर्नर तो सीखा ही है, साथ ही साथ आप लाइनिंग के विड्थ को और उनके कलर को भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। दोस्तों कलर में चेंज करना आपको दिखा देता हूं। राइट साइड में आपको कलर पैलेट शो हो रहा है और लाइनिंग को आप बदलना चाहते हैं तो यहां पर लाइन वाले टूल पर क्लिक करके और अपने शेप को सेलेक्ट कर लीजिए और जिस तरह का आप लाइन दे देंगे आप देखिए आपके रेक्टेंगल का वैसा ही लाइन हो जा रहा है जैसा आप लाइन का कलर चुन रहे हैं। दोस्तों इनके बाद अब हम लोग अगले टूल पर चलेंगे जिसका नाम है ओवल टूल। दोस्तों ओवल टूल पर आप चाहते हैं जाना तो कीबोर्ड में आपको यूज करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ F5 बटन। जी हां दोस्तों, शिफ्ट के साथ F5 यूज करके आप ओवल पे जा सकते हैं। ओवल टूल पर जब डबल क्लिक आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने फिल एंड स्टॉक का विंडो आ जाएगा। दोस्तों यहां पर ओवल के अंतर्गत आपको फिल करने के लिए अलग अलग तरह का पैटर्न भी मिल जाता है, सॉलिड कलर भी मिल जाता है। मैं यहां पर कोई एक पैटर्न सेलेक्ट करके और आपको ओवल में फिल करके दिखा देता हूं और मैं उस पैटर्न का अगर कलर बदलना चाहता हूं या स्टॉक बदलना चाहता हूं तो मैं बदल सकता हूं। तो दोस्तों मैं यहां पर उसका कलर एक चेंज करके दिखा दे रहा हूं। इसके अलावा उन कलर का स्टॉक वगैरह भी हम यहां पर बदल करके और आपको दिखाने वाले हैं और इसके लिए भी हम एक कलर ले लेते हैं और इसके बाद जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम ओवल को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिए इसका बॉर्डर भी और साथ ही साथ इसमें जो हमने पैटर्न सेलेक्ट किया हुआ था ये यहां पर आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। तो अगर आप किसी पैटर्न के साथ ओवल को ड्रॉ करना चाहते हैं तो बड़े आसानी के साथ डबल क्लिक करके ये काम आप कर सकते हैं और अगर आप इसे फिर से नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप इस स्क्रॉल बार को पकड़ के ऊपर तक खींचिए और नॉन कर लीजिए। कलर को भी आपको नॉन करना होगा और जो आपने इसके लिए स्ट्रोक का साइज दे रखा है उसको भी आप चाहें तो बिल्कुल नॉर्मल या नॉन कर सकते हैं और इसका कलर भी आपको नॉन कर लेना होगा या डिफॉल्ट में ब्लैक रखेंगे। दोस्तों अगर नॉन कर देंगे तो आपको बॉर्डर नहीं दिखाई देगा और ब्लैक रखेंगे तो आपको ब्लैक कलर का बॉर्डर दिख जाएगा। अब मैं ओके करके और यहां पर फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर जो आपका कलर है नॉन रखा गया था, इस वजह से कोई नहीं शो हो रहा था और जैसे ही हमने ब्लैक को चुना तो इसका बॉर्डर आपको देखने को मिल जा रहा है। तो यहां पर ओवल की मदद लेकर के आसानी से आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैं कंट्रोल ए करके और सबको यहां पर डिलीट कर लेता हूं और अब मैं आपको सबसे स्पेशल टूल पॉलीगॉन के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों पॉलीगॉन को बहुभुज कहा जाता है और शिफ्ट के साथ F6 बटन प्रेस करके आप आसानी से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक ड्रैग करके आपको पॉलीगॉन बना के दिखा देता हूं। यहां पे दोस्तों मैंने यहां पर ड्रैग किया और आप देखिए यहां पर एक पॉलीगॉन बन चुका है और अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा यानी कि पॉलीगॉन टूल पे जाकर के और डबल क्लिक करूंगा। यहां हम देखेंगे कि पॉलीगॉन सेटिंग का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ चुका है और यहां पर नंबर ऑफ साइड को हम जितना चाहें उतना इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों ड्रैग करके भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं आप, जैसा कि मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं। आप देखिए सबसे छोटा यहां पर 3 है और इसके बाद आप इसे ड्रैग करते हुए आगे तक भी ले जा सकते हैं। तो दोस्तों 100 तक ये जा रहा है नंबर ऑफ साइड। हम यहां थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसके बाद से आपको मैं एक अलग शेप ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि 7 यहां पर कॉर्नर वाला शेप आपको अलग अलग दोनों देखने को मिल जा रहा है। दोस्तों अगर आप स्टार क्रिएट करना चाहते हैं तो आप स्टार भी क्रिएट कर सकते हैं। एक सबसे पहले तो आपको स्पेशल टूल इसके बारे में बता देता हूं कि अगर आपने सिंगल क्लिक करके और अपने मन मुताबिक कोई शेप आप बनाना चाहते हैं तो पॉलीगॉन से ऐसा भी शेप आप आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से करके आपको दिखा देते हैं कि सबसे पहले आपको एक बार क्लिक करना है और उसके बाद से जैसा शेप आप बनाना चाहते हैं अपने मन मुताबिक आप शेप बना सकते हैं और ये बहुत ही आकर्षक तरीके का जैसा आप चाहते हैं वैसा शेप पॉलीगॉन आपको बना करके दे देगा। दोस्तों इसके अलावा आप चाहें तो यहां पर जो है आप मल्टीपल स्टार अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बनाने का काम कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए मैं डबल टैप करूंगा यहां पे और यहां नीचे वाले स्टार एरिया में आकर के और यहां पर मैं मल्टीपल स्टार भी बनाने का काम कर सकता हूं जिसमें कि स्टार के जैसा आपका जो है शेप दिखाई देगा। इसमें नंबर ऑफ साइड की संख्या थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। आप सबसे अच्छी चीज देखेंगे कि सामने आपको प्रीव्यू भी करके दिखा रहा है और यह प्रीव्यू आप देख करके उसके बाद ओके कर लीजिए और अब आप ड्रैग करेंगे तो जैसा प्रीव्यू में शो हो रहा था वैसा ही आपको स्टार यहां पर बन करके मिल जा रहा है। दोस्तों अलग अलग
अलग तरह का बैनर पोस्टर आपने देखा होगा तो वहां पर इस तरह का स्टार आपको देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों सबसे मुझे अच्छा लगता है पॉलीगॉन टूल का फीचर कि जब आप पॉलीगॉन टूल को सेलेक्ट करके और सिंगल क्लिक करते हैं और उसके बाद जिस एरिया में आप ले जाते हैं और क्लिक करते जाते हैं आप वैसा शेप बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है इस टूल का, जो कि बहुत ही मजे में आप अपने हिसाब से शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं और उसके बाद से ले चलेंगे आपको सबसे इस वीडियो के अंतिम टूल पे। दोस्तों जो सबसे वीडियो का अंतिम टूल है नाम है इसका हैंड टूल, और इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ F7 शॉर्टकट का यूज करना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि हैंड टूल पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोई भी विंडो नहीं ओपन होगा। इसी तरह से अगर आप रोटेटिंग टूल पर भी डबल क्लिक करेंगे तो कोई विंडो ओपन नहीं होगा, जबकि बाकी के पांचों टूल पर आप डबल क्लिक करके और इनकी सेटिंग के विंडो आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अलग अलग क्लिक करके दिखा दे रहा हूं कि बाकी के पांचों टूल्स पे आप क्लिक करके उनकी सेटिंग कर सकते हैं, जबकि सबसे खासियत अच्छी बात यह है कि आपको यहां पर रोटेटिंग टूल और यहां पर सबसे निचले टूल हैंड टूल पे डबल क्लिक करने पर कोई भी आपको अलग से विंडो ओपन होकर के नहीं मिलता है। दोस्तों हैंड टूल का वास्तव में काम क्या है कि हैंड टूल से आप आसानी से अपने पेज को जिस एरिया में ड्रैग करना चाहते हैं आप बड़े आसानी के साथ ड्रैग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात आपको बता दें कि अगर आप इन केस अपने पेज मेकर में पॉइंटर टूल आपने सेलेक्ट कर रखा है और उसके बाद आपको हैंड टूल यूज करना है तो दोस्तों इसके लिए आपको कीबोर्ड में अल्टर बटन प्रेस कर लेना है। दोस्तों अल्ट बटन प्रेस करके और जब आप पेज को ड्रैग करेंगे तो देखिए आपका पेज जो है वो हैंड टूल के जैसा यूज होने लगा है। यानी पॉइंटर टूल के सिलेक्शन रहने पर अगर आप हैंड टूल का मजा लेना चाहते हैं तो बस कीबोर्ड में आपको अल्टर बटन प्रेस करना है और बड़े आसानी के साथ आप पेज को ड्रैग कर सकते हैं। और अल्टर बटन जैसे ही छोड़ेंगे तब आपका ये पॉइंटर टूल काम हैंड के जैसा नहीं करेगा। तो बहुत ही शानदार ऑप्शन है जिससे कि आप आसानी से अल्ट का यूज करके और हैंड टूल का मजा ले सकते हैं। तो आई होप कि हमारा ये पूरा का पूरा वीडियो जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये सातों के सातों टूल आपको समझ में आ गए हैं। अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सातों टूल्स जब मैं आपको बताऊं तो वो भी आप आसानी से समझ सकें। आई होप हमारा पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लगातार बनाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।